जिले में न्यायपालिका की गरिमा को तार तार करने वाले तहसीलदार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें न्यायपालिका की कुर्सी में बैठने वाले तहसीलदार एन.के. सिन्हा अपने पद का दुरुपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। जो कुर्सी उन्हें लोगों को न्याय दिलाने के लिए दी गई, उसी पर बैठकर वो लोगों को प्रताड़ित करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सक्ती जिले में न्यायपालिका की गरिमा को तार-तार करने वाले तहसीलदार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें न्यायपालिका की कुर्सी में बैठने वाले तहसीलदार एन.के. सिन्हा अपने पद का दुरुपयोग करते दिख रहे हैं। जो कुर्सी उन्हें लोगों को न्याय दिलाने के लिए दी गई थी, उसी पर बैठकर वो लोगों को प्रताड़ित करते दिख रहे हैं। मामला जैजेपुर तहसील का है, जहां एक शिक्षक को तहसीलदार से न्याय मांगना इतना भारी पड़ गया कि उसे न्याय मिलने की जगह जेल की सलाखें मिली। शिक्षक का दोष इतना था कि वो तहसीलदार एन.के. सिन्हा के रिश्वत की मांग को पूरा करने से मना कर रहा था, और जब दबाव डाला गया तो रिश्वत के सबूत कैमरे में कैद कर लिए। इसी से बौखलाए तहसीलदार ने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया कि शिक्षक दिलीप चंद्रा को एक रात जेल में बिताना पड़ा। आपके बराबर है किसी का ठीक है, देख रहा हूँ क्या क्या बोला करो तुम। सर, आपने मुझे पेशी के लिए बुलाया है और ऐसे आप उल्टा सीधा डांट रहे हैं। पेशी के लिए बुलाया हो तो पेशी की बात कर रहा हूँ। तुमको मोबाइल न्यायालय में मोबाइल रिकॉर्डिंग आप मना रहता है, समझ गए तुम? मोबाइल की तैयारी करके जाते हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता सर मैं ऐसा। क्या नाम है तुम्हारा? बता तो रहा हूँ सर, मनीष नाम है उसका। मनीष नाम। आजा मनीष, अगर आजा। ये तहसील में दो शातिर लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर हाँ, ये इनके लिए कार्यवाही करनी जरूरी है। न्यायालय के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। ये न्यायालय में है, हाँ न्यायालय में मैं प्रकरण ले रहा हूँ। न्यायालय के क्रियाकलाप को बाधित कर रहे हैं। एक का नाम दिलीप, दूसरे का नाम मनीष है, यहाँ पर उपस्थित हैं। 112 भेजिए। हाँ, विवाद कर रहे हैं दो लोग। ओके, जिला सक्ती है और थाना जैजेपुर है। जैजेपुर तहसील न्यायालय। हाँ, प्रॉपर जैजेपुर में। हाँ, तहसील न्यायालय। अरे सुनो, वो दरवाजा बंद कर जाके तुरंत उधर दरवाजा बंद करो जाके। हाँ, मेरा नाम एन.के. सिन्हा, तहसीलदार जैजेपुर। हाँ, मेरे साथ कर रहे हैं। वो मोबाइल रिकॉर्डिंग करके आए हैं। न्यायालय में सब वर्जित रहता है। नहीं, क्यों रे, फट गई क्या रे तेरी? न्यायालय जो है ना तरीके से आएगा बता। सर मैं तो खड़ा हूँ ना सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। और आप ऐसे मुझे डांट के क्यों बोल रहे हैं सर? डांट पादने वाले को भी पता है कि कौन पादा है, और नहीं पादने वाले को भी पता है कि मैं नहीं पादा हूँ, वो पादा है। समझ गया? तो तू तहसीलदार को बेवकूफ समझता है क्या? मैंने आपके बारे में ऐसा कब कहा सर? तेरी गाड़ी कर रही है, ठीक से पकड़ के ला, ठीक से पकड़ के ला। अंदर आओ। तो अंदर में न्यायालय में मैं न्यायालय में तहसीलदार अंदर नहीं बुलाएगा अंदर। तुम साले मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके आते हो। रिकॉर्डिंग करो, तुम इधर आओ। उसके लिए मोबाइल लेके आओ उसका। जैजेपुर के रहने वाले दिलीप चंद्रा, जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके दूर से रिश्तेदार चाचा पुष्पेंद्र चंद्रा ने करीब 8 महीने पहले जैजेपुर तहसील में एक आवेदन प्रस्तुत की थी। दिलीप चंद्रा जिस जगह रहते हैं वे जमीन उसकी है, जिसकी पेशी कई महीने से तहसीलदार एन.के. सिन्हा कर रहे थे। इसी दौरान 4 महीने पहले तहसीलदार ने
दिलीप चंद्रा के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए उससे 20,000 की मांग की। दिलीप चंद्रा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, परंतु दबाव देने पर उसने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद भी दिलीप चंद्रा का काम नहीं हुआ और पेशी चलती रही। कुछ दिनों बाद तहसीलदार ने दोबारा 20,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद दिलीप चंद्रा ने तहसीलदार की असलियत सामने लाने की सोची, जिसके बाद तहसीलदार दिलीप चंद्रा पर आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। मेरा एक जमीन है सर जजयपुर में ही, वो मेरी पैतृक जमीन है जो जजयपुर में है, वो मुझे बंटवारे में मिली है। उस जमीन में एक व्यक्ति पुष्पेंद्र चंद्र नाम के व्यक्ति ने मेरा जमीन है करके गलत असत्य आरोप लगाते हुए मुझ तहसीलदार में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन किया था। उसका प्रकरण चल रहा था। पेशी में बुलाया गया मुझे, मैं पेशी में गया। पेशी के दौरान आगे बढ़ते गया पेशी और तहसीलदार के द्वारा मुझसे पैसे की मांग की गई। मुझसे कहा गया कि जमीन का दस्तावेज तो आपके पक्ष में है, लेकिन आप पैसा दोगे तभी आपके पक्ष में ये होगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सर सब चीज कागज मेरे पक्ष में है, तो मैं पैसा तो देने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से प्रकरण आगे खिसकते गया। तब तहसीलदार ने फिर मुझ पर दबाव डाला। मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है तो फोन पे में दे दो बोले। तो मैं सोचा फोन पे में अगर इसको पैसा देता हूं तो इसको मैं रंगे हाथ पकड़वा सकता हूं करके फिर मैंने उसको 24 मार्च को 15,000 रुपए दिए और 26 मार्च को 5,000 रुपए दिए। 26 मार्च को पेशी थी सर हमारी। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को आपका काम करेंगे। तब उन्होंने फिर आगे बढ़ा दिया। पैसा तो मुझसे ले लिया। अपने ड्राइवर उनका नाम है दुर्गेश सिदार, उनके खाते में पैसा को लिया था ऑनलाइन। अब फिर ऐसे खींचते खींचते फिर मुझसे लगभग कुछ दिन बाद बोलने लगे कि तुमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तब मैं बोला ऐसा मैं पैसा दे ही नहीं सकता, आपको जैसा आदेश करना है कर लो। मैं उच्च मतलब कार्यालय में फिर अपील करके या कोर्ट में अपील करके अपना कागज चूंकि मेरे पक्ष में है मैं जीत जाऊंगा ऐसा करके। तो फिर मेरे से दबाव बनवाए सर और बोले कि अब 20,000 और दे दो कम से कम। तो वो 15 मई को मुझे अपने घर बुलाए कि पैसा लेके आना और देखते हैं ऐसा करके। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया कि इसको मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और इसको शिकायत मतलब इसका प्रमाण रखूंगा और इसको उच्च कार्यालय में दूंगा। तो मैंने पैसे वो अपने उनके घर में गया। उन्होंने मुझसे पैसे लिए, प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए दिया, उसको मैं पढ़ा भी था। और पैसे देने के दौरान मैंने उन्होंने कहा कि दुर्गेश सिदार को दे दो पैसा, उनका ड्राइवर। तो उनको पैसे दिए। ये सब जो बातचीत हुआ सब चीज का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब उसके बाद सर जी को पता चल गया कि मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो उन्होंने 19 मई को अपने घर बुलाए, तहसील ऑफिस बुलाए और बोले कि तहसील ऑफिस आओ, आपसे बात करना है। जब मैं उस दिन गया तो उन्होंने तहसील परिसर का गेट का ताला बंद करवा दिया सर, दरवाजा और सब अपने कोटवार लोग को बोल के। और 112 को फोन किए। मुझसे रे बे साले गंदी गंदी गालियां दी गई, मतलब डांटने जैसा। मैं बोला भी सर आप मुझे बुलाए हो और ऐसे मुझे आप गाली दे रहे हो ऐसा करके। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ तुम मेरा वीडियो बनाए हो, मैं तुम्हें थाना जेल भेजूंगा। फिर उन्हें 112 को फोन किया और मुझे जेल भेज दिया सर। मुझे दूसरे दिन कुछ जमानत मिली। अच्छा, अब 151 का जो प्रकरण चल रहा है सर, उसमें ये करते हैं ये कि मुझे पेशी में बुलाते हैं हर 5 दिन 6 दिन 7 दिन में। और पेशी के दौरान जब मैं पेशी में जाता हूं तो दिन भर बैठा के रखते हैं और शाम को पेशी में तुमने आया होकर के एब्सेंट कर देते हैं। फिर 19 जून को गया तो बोले कि आपके लिए वारंट जारी हुआ है करके। और दिन भर बैठा के रखे सर 19 जून को मुझे 12 बजे से लगभग 5 बजे तक। 5 बजे मेरा पेशी लिए और बोले ऐसी जब भी तुम्हारा पेशी होगा या तो पेशी नहीं लूंगा या दिन भर बैठा के रखूंगा और शाम को पेशी लूंगा, तुम कैसे ही परेशान करूंगा करके। मेरे पीछे में चूंकि मेरी वाइफ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे हमेशा डर बना रहता है सर। बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो एक मन में भय बन गया है। क्योंकि बिना किसी कारण से बिना कुछ किए मुझे जेल भेज दिया गया और थाने में फिर से वो कागज बना के आदेश बना के भेजे हैं कि तुमको भी फिर से FIR किया जाए ऐसा करके। और थाने से मुझे फोन आता है कि आप जांच के लिए आओ ऐसा करके। तो डर तो बना हुआ है सर, बहुत ज्यादा डर। जी सर, मैं एक टीचर हूँ। मैं लगभग 2005 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सर। लगभग मेरे को 20 साल हो गया। 20 साल के दौरान मेरा थाने में कोई रिकॉर्ड या गांव में कोई रिकॉर्ड, कहीं मेरा कोई शिकायत नहीं है। न किसी ने, मैं न तो किसी के खिलाफ शिकायत किया, मेरा किसी से झगड़ा है, न तो किसी ने मेरे खिलाफ शिकायत लिखा है। कभी
कुछ भी थाने संबंधी या गांव संबंधी कहीं कोई शिकायत नहीं है सर मेरा। ये पहली बार साहब मेरे को झूठे आरोप में फंसाए हैं, और वो इसलिए कि मैं इनको रिश्वत के ये में मतलब पकड़वाना चाहता था। तो ये अब इस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए या इनका मैं शिकायत मत करूं, इस दबाव के लिए दुनिया भर का मतलब शिकायत करके मुझे जेल भेजने की कोशिश या फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार एनके सिन्हा का कहना है कि दिलीप चंद्रा शातिर तरीके से फाइल में से मूल दस्तावेज गायब किए गए हैं। तहसील न्यायालय में भी उसके द्वारा बिना अनुमति के वीडियो बनाया जा रहा था। वहीं रकम लेने देने को लेकर तहसीलदार ने कहा कि वो ड्राइवर और दिलीप चंद्रा के बीच का मामला है, उसकी जानकारी उसे नहीं है। वायरल वीडियो वास्तविकता में ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। राजस्व अभिलेख में फेरफार करना, राजस्व प्रकरण से दस्तावेज को गायब करना और गायब करने के बाद ऑफिस में आके अनुशासनहीनता करना, मोबाइल रिकॉर्डिंग करना, गाली गलौज करना, ये सब क्रियाकलाप होने पे उसको जेल भेजा गया और उसको प्रकरण में वांछित सहयोग नहीं मिला। और जो दस्तावेज जो गायब किया गया था उसका थाना प्रभारी को जो ज्ञापन जारी हुआ है उस पर कार्रवाई न हो, इसलिए ये वीडियो वायरल करने का मुझे पिछले 2 महीने से धमकी दिया जा रहा था। और अंततः जब मैं नहीं माना और प्रकरण मैंने अनुविभागीय अधिकारी को मैंने अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया, तो ये वीडियो वायरल किया है। उसकी वांछित जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई और अपने कृत्यों से ये घिर गया है, उसको दबाने के लिए ये वीडियो वायरल किया है। और मुझे 2 महीने से धमकी दिया जा रहा था और ये वीडियो जो है पिछले 2 महीने पहले का है। ये प्रकरण कब से चल रहा था सर आपके न्यायालय में? प्रकरण मेरे ख्याल से प्रकरण 6 महीने हो गए और चल रहा होगा। नवंबर दिसंबर 24 से शुरू हुआ। किस प्रकार का प्रकरण था ये? धारा 115 का प्रकरण था जो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं था और ये इसको मैंने अग्रिम कार्रवाई के लिए मैंने एसडीएम को अग्रेसित कर दिया। हम प्रतिवेदन अधिकारी होते हैं और प्रतिवेदन हमने दे दिया। कोई प्रकरण हमारे पास आता है तो हम उसको जरूर एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन हम निराकरण नहीं करते हैं। अंतिम निराकरण एसडीएम को जाता है। कब ये फॉरवर्ड किया एसडीएम को आपने? ये मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, डेट देखना पड़ेगा। लगभग 26 मई के आसपास होगा। तो ये कुल मिला के त्रुटि सुधार का केस। तो सर ये 5-6 महीना लग गया फॉरवर्ड होने में, क्या कारण था? कितने महीने आप प्रकरणों को पूरी सुननी पड़ती है। प्रकरण का समय सीमा तय रहता है, नामांतरण सीमांकन बंटवारा में 6 महीने रहता है, तो कई बार पेशियां आगे बढ़ जाती है, उनको डिले हो जाता है। तो ये इतने समय जो लगने का कारण यही है। जो जब मुझे लगा कि प्रकरण पूरी हो गई मैंने प्रकरण को भेजा। वीडियो में दिख रहा है आपने जो दिलीप चंद्रा है उसको अपने घर बुलाया था, दस्तावेज आप उनको दिखा रहे हैं कि आप दस्तावेज देख लो, ठीक से पढ़ लो, मैं आज आदेश करूंगा। तो वीडियो में जो दिख रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? ये उसमें जो समझौता पत्र जो हुआ था, दोनों उभय पक्ष को मैंने उस दिन बुलाया था। अकेले दिलीप को मैंने नहीं बुलाया था, दिलीप के निवेदन पे बुलाया था। मेरे पास उसका निवेदन पत्र लिखित में है। वो घर में अतिरिक्त समय मांग करते हुए समझौता पत्र में हस्ताक्षर की बात हुई थी और उसमें उसको सेवा शुल्क भी देना था, पंजीयन सेवा शुल्क देना था। पंजीयन सेवा शुल्क को मैंने पूछा भी है उसमें कि पंजीयन सेवा शुल्क लाया कि नहीं लाया, तो फिर वो पंजीयन सेवा शुल्क देने में इनकार करने पे वो वापस चला गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।